तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोली उत्तल पृष्ठ जो होता है उस पर अपवर्तन कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। तो ये गोली उत्तल पृष्ठ हमने लिया है जिसमें अंदर का माध्यम जो है आपका सघन माध्यम N2 है और बाहर आपका जो माध्यम है वो विरल माध्यम N1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये गोली उत्तल पृष्ठ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी प्रकाश किरण है, फर्स्ट प्रकाश किरण है वो बिंदु ओ पर क्या रखी है, आपकी वस्तु रखी है और पी पर ध्रुव है। ठीक है, पी पर आपके दर्पण का ध्रुव है, बिंदु ओ पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब पहली प्रकाश किरण जाएगी दर्पण के पृष्ठ पर पड़ेगी और क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आपके उत्तल पृष्ठ के लंबवत जाएगी। ठीक है, और मुखच्छ के क्या समांतर सीधे रेखा में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब अंदर की ओर बना रही है उत्तल पृष्ठ पे, तो इसको खींच कर क्या करेंगे, हम आभासी प्रतिबिंब आई बनाएंगे। ठीक है, ये आई बन चुका है। ठीक है, और इन पर कोई अभिलंब की जरूरत होगी, बिंदु आई, प्रतिबिंब आई और वस्तु ओ के लिए। ठीक है, तो जो आपका CNA है वो क्या काम कर रहा है, अभिलंब का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बाकी फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनमें कोण देंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कोण ले लेंगे, तीनों में, सी में, ओ में, आई में अल्फा बीटा गामा कोण ले लेंगे। सी में आपका अल्फा, आई में बीटा और ओ में गामा कोण ले लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अभिलंब की जरूरत होगी, तो MN उनके लिए अभिलंब होगा। ठीक है, MN उनके लिए अभिलंब का कार्य करेगा, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। ठीक, देखिए देख सकते हैं आप, सी पे गामा कोण, आई पे बीटा कोण और ओ पे अल्फा कोण हमने लिया है और इन तीनों कोणों के लिए अभिलंब की जरूरत होगी, तो MN आपका क्या काम करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा, जिसकी ऊंचाई, जिसका क्या लिया हमने, H ली है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, वस्तु की दूरी नापें आपके ध्रुव से तो क्या होगी, U होगी, और आपके वक्रता केंद्र C की नापें तो क्या होगी, R होगी, और आपके प्रतिबिंब I की दूरी नापें तो उसको हम V मानेंगे। ठीक है, और चिन्ह परपाटी के नियम से, अगर चिन्ह परपाटी के नियम से लगाएंगे तो वस्तु की दूरी माइनस और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस रहेगी, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक और वक्रता केंद्र की दूरी आपकी धनात्मक होगी, क्योंकि ये आपके दर्पण के दाहिने साइड है। ठीक, और बाएं साइड की दूरियां फिगर की। तो अब देखते हैं इसकी रचना। माना एक गोली उत्तल पृष्ठ है जिसमें दो अपवर्तनांक विरल और सघन माध्यम एक दूसरे से विपरीत स्थित है। इस पृष्ठ का ध्रुव आपका P है तथा मुख्य अक्ष के बाईं ओर वस्तु O स्थित है, जिससे आपतित किरण उत्तल पृष्ठ पर जाती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, झुकने वाली किरण को पीछे की ओर खींचकर प्रतिबिंब आई की रचना करते हैं। झुकने वाली जो आपकी किरण थी, अभिलंब की ओर झुक रही थी, उसको पीछे की ओर खींचकर हम प्रतिबिंब आई की रचना करते हैं। ठीक है, दूसरी किरण जो बिंदु ओ से पृष्ठ के लंबवत जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इन किरणों का CNA अभिलंब का कार्य करता है। ये जो दोनों आपतित किरणें थी उन पर जो CNA है वो अभिलंब का कार्य करता है। ठीक है, और CO और I पर, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, CO और I पर कोण आपकी अल्फा बीटा गामा हम लेते हैं। ठीक है, जिनका अभिलंब M और N है, जिसकी ऊंचाई क्या थी, H थी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या थी, H थी, तो MN इज इक्वल टू H। ONA क्या काम कर रहा था, आपतन कोण का काम कर रहा था। जो पॉइंट थे ONA वो पूरा आपतन कोण I का काम कर रहा था, और BNC जो कोण है अपवर्तन कोण R का काम कर रहा है। ठीक है, और जो आपकी अभी हमने बताई थी वस्तु की दूरी क्या थी, इधर बाईं साइड लेंगे तो -U और प्रतिबिंब की दूरी -V चिन्ह परपाटी के नियम से। ठीक है, और PC क्या है, दर्पण के अंदर की ओर है, तो PC क्या हो जाएगी आपकी, PC धनात्मक रहेगी और ये दोनों ऋणात्मक रहेंगे। अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक रहते हैं। ठीक है, इसमें केवल वक्रता केंद्र धनात्मक रहेगा। तो अब बात होती है, अब इनके OCN कोण हम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, कि जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले ही कर लेते हैं ताकि डेरिवेशन करने में आसानी हो। ठीक है, OCN कोण लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, I क्या काम कर रहा है, आपका बहिष्कोण का काम कर रहा है। O में क्या है, आपका O का कोण है अल्फा और C बना रहा है गामा कोण। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहिष्कोण I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, जैसे हमने अवतल दर्पण में किया था। ठीक है, दूसरा कोण लेंगे ICN, जिसमें R क्या काम कर रहा है, बहिष्कोण का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं I पर बना कोण R बहिष्कोण है। ठीक,
तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, क्योंकि आई पर जो कोण बन रहा है बीटा बन रहा है, सी पर कोण गामा बन रहा है, तो आई और आर के मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इनका यूज़ कहाँ करना है, अब स्टार्ट करते हैं आपका डेरिवेशन। तो ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, एन इज इक्वल टू 1/sin c। एक माध्यम अगर हो तो स्नेल का नियम होता है एन इज इक्वल टू 1/sin c, लेकिन इसमें दो माध्यम है, विरल और सघन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin i अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। ठीक है, दो माध्यम है सघन और विरल, उसके लिए क्या हो जाएगा, sin i अपॉन आर इज इक्वल टू n2/n1। तो क्या करेंगे, sin i का गुणा करा देंगे n1 से और sin r का करा देंगे n2 से। ठीक है, करा लेते हैं, n2 sin r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 sin i। ठीक, तो चूंकि हमने जैसा अवतल दर्पण में किया था, साइन आई और आर क्या है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई की जगह हम आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं साइन आर, चूंकि हम लिखेंगे साइन आई और आर बहुत छोटे हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या, आई, और साइन आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर पुट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये बात हुई साइन आई और आर की। तो जो कोण थे आपके फिगर में अल्फा बीटा और गामा, तो इनको भी तो हम लिख सकते हैं। अगर साइन आई की जगह आई लिखा है तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा और गामा की जगह टेन गामा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपके फिगर की। तो इनका यूज़ अभी नहीं करना है, इनका यूज़ आपका आगे होगा। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, तो साइन आई की जगह हम आई पुट करेंगे और साइन आर की जगह आर पुट कर लेते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n2r इज इक्वल टू n1i। तो ये बन गया आपका। और हमने इससे पहले अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे बताएं, वहाँ पे साइन आई और आर के मान निकाल के रखे हुए, तो यहाँ पे निकाले थे ना आई और आर, तो ये मान क्या करेंगे हम वहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं आई और आर के मान। तो क्या हो जाएगा, n2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब ब्रैकेट तोड़ लेंगे, n2 बीटा हो जाएगा प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा। अब हम क्या करेंगे देख सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा के मान हमने पहले से आपको बता के रखे हुए हैं। तो अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा, गामा की जगह टेन गामा, n2 टेन बीटा प्लस n2 टेन गामा इज इक्वल टू n1 टेन अल्फा प्लस n1 टेन गामा। अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा के मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, फिगर से निकालेंगे। OCN आपका हमने लिया था ना सबसे पहले, जब आई और आर के बहिष्कोण के मान निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, MN आपका, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा लंब, MN, और आधार क्या हो जाएगा MO। ठीक है, अब MO की बात हुई तो हम क्या है, M आपका ध्रुव के बिल्कुल पास है, तो M की जगह हम P लिख सकते हैं। तो MN अपॉन क्या हो जाएगा, PO। तो MN आपका क्या है, H, और PO क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या थी, -U, क्योंकि बाय साइड थी, तो -U हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, -V, -V लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम टेन बीटा निकालेंगे। तो ये बात हुई टेन अल्फा की। अब हम निकालेंगे टेन बीटा, यहाँ पे आ जाएगा H अपॉन -U। तो टेन बीटा कैसे निकालेंगे, MN अपॉन क्या हो जाएगा, MN अपॉन क्या हो जाएगा, हमने ये वाला त्रिभुज लिया ICN, तो क्या हो जाएगा, MN अपॉन MI हो जाएगा। तो क्योंकि M आपके P के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे हम PI लिख सकते हैं, MN अपॉन PI हो जाएगा यहाँ पे, MN अपॉन PI। तो इसको लिख क्या सकते हैं, MN की जगह पे H और PI क्या है आपकी वस्तु, अरे प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो जाएगी -V। ठीक है, इसी प्रकार निकालते हैं आपका टेन गामा। तो ये आपकी टेन बीटा निकल के आ गया H अपॉन -V। टेन बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, H अपॉन -V रख सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब टेन गामा निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन गामा, MN अपॉन MC, MN अपॉन PC, क्योंकि ध्रुव से लेंगे, PC हो जाएगा H अपॉन R, क्योंकि वक्रता केंद्र आपका धनात्मक था। ठीक है, तो ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा के मान आ गए। अब इनको हम पुट कर लेते हैं, तो टेन अल्फा टेन बीटा के मान यहाँ पे पुट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका ध्रुव से लेंगे, जहाँ पे MI MC MO MC है, तो वहाँ पे PI कर देंगे और बाकी सब के मान वैसे ही रख देंगे, PC PI PC PO और PC। जहाँ पे M था, फिर दर्पण के ध्रुव से ले लेंगे दूरियाँ। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने मान निकाले थे MN अपॉन PI के, MN अपॉन PC के, उनके मान पुट कर देंगे, H अपॉन -V, H अपॉन R, H अपॉन -U, H अपॉन R। तो इनमें क्या करेंगे, दोनों साइड H कॉमन है, तो उनको कॉमन ले लेंगे, काट देंगे।
ठीक है। और N2 और N1 को जो R के मान थे वक्रता केंद्र के, उनको एक साइड ले आएंगे और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने बैलेंस किया है। और HH को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो N2 माइनस N1, तो इनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। हमने क्या किया है, आपका जो माइनस V वाला था उसको उस साइड ले गए हैं, N1 H अपॉन R को इस साइड ले आए थे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव